बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैथ की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है गिवन दैट एफ एक्स की ये वैल्यू है। हम इसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन में से निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स की जो वैल्यू गिवन है वो है ए एक्स प्लस बी प्लस 1, ए एक्स प्लस बी प्लस 1 ये वैल्यू गिवन है। और वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर, ए एंड बी जो हैं वो कांस्टेंट नंबर हैं, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये दोनों फाइंड करनी है वैल्यूज़। एफ़ इंटू 3 जो है वो हमें गिवन है, एफ़ इंटू 3 इज इक्वल 8 है, और एफ़ इंटू 6 जो है वो 14 है। तो एफ़ इंटू 3 जो है वो किसके बराबर है, 8 के इक्वल है, और एफ़ इंटू जो 6 है वो इक्वल है 14 के। तो ये हमारा गिवन डाटा है, बिल्कुल सिंपल से ये क्वेश्चन है, आसान से। तो हम इसके सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। तो हमने क्या करना है, ये देखिए हमें गिवन है कि एफ़ इंटू 3 यानी 3 जो है वो x की जगह पे आ रहा है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया हुआ है। तो ये भी तकरीबन वही चीज़ें बनती हैं, थोड़ा सा इसके अंदर आपकी इक्वेशन डबल बनेगी, बाकी चीज़ें वही है। तो एफ़ एक्स की जगह पे हमने 3 लगा देना है, तो फिर 8 के इक्वल है। फिर एफ़ एक्स की जगह हमने 6 लगा देना है, तो वो इसके बराबर होगा। अब हम इसका जो है वो सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। तो अच्छा, इसमें देखें सबसे पहले तो जो इक्वेशन है वो क्या है, एफ़ इंटू एक्स इज़ इक्वल है ए एक्स प्लस बी प्लस 1, जो हमें जो इक्वेशन दी हुई है। अब यहाँ पे देखें हम पहले इसमें लगा लेते हैं एफ़ इंटू 3, यानी ये वाला काम कर लेते हैं। एफ़ इंटू 3 इज़ इक्वल ए इंटू एक्स की जगह पे फिर क्या लगेगा 3, प्लस बी का बी आ जाएगा प्लस 1। तो एफ़ इंटू 3 इज़ इक्वल आ जाएगा 3 को a से मल्टीप्लाई किया 3a प्लस बी प्लस 1 के इक्वल। अब यहाँ पे देखिए f इंटू 3 जो है वो हमें कहा गया था, x की जगह पे 3 लिखा था। अब हम देखें f इंटू 3 जो है वो किसके इक्वल है, वो 8 के इक्वल है, जो हमें गिवन कंडीशन के मुताबिक, यानी f इंटू 3 जो है वो 8 के इक्वल है। तो f इंटू 3 की जगह पे हम यहाँ पे 8 राइट डाउन कर लेंगे। तो 8 इज इक्वल हो गया 3 अल्फ़ा प्लस ए प्लस बी, ये प्लस का 1 दूसरी तरफ जाके माइनस का 1 हो जाएगा। हमने एक ही स्टेप में दोनों काम कर लिया, आप नेक्स्ट स्टेप में भी ये काम कर सकते हैं। तो ये 1 प्लस का है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये हमारा जो है, इसके बाद हम इसको यानी कि प्रेजेंट कर लेते हैं कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, हम साइड चेंज कर लेते हैं, जो सही साइड होते हैं, यानी 3a प्लस बी इज इक्वल 8 माइनस 1 इज इक्वल 7 आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसके बाद बढ़ेंगे हम दूसरे रिलेशन की जानिब, जहाँ पे f इंटू 6 इज इक्वल 14 है। तो पहले मैं यहाँ पे ये राइट डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम ये पहले तो इक्वेशन को राइट डाउन कर लेते हैं कि f इंटू एक्स इज इक्वल है ए एक्स प्लस बी प्लस 1 है। और जो दूसरा हम, क्योंकि इस काम को हम कर चुके हैं, f इंटू 3 इज इक्वल 8 कर चुके हैं, f इंटू 6 जो है वो इज़ इक्वल 14, वो अभी हमने काम इस कंडीशन में यानी कि करना है, ये सेकंड कंडीशन में। तो हम इसको यानी कि यहाँ पे राइट डाउन भी कर सकते हैं कि ये फर्स्ट कंडीशन है, और जो यहाँ पे है ये लिख दें बल्कि सेकंड कंडीशन। ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है इन तरीक़ों के साथ। तो ये सेकंड कंडीशन है, ताकि देखने वाले को भी पता चल जाए कि ये क्या काम किया जा रहा है। अब सेकंड कंडीशन में हमने क्या करना है, एफ़ इंटू एक्स इज़ इक्वल है ए एक्स प्लस बी प्लस 1 ये है। तो एफ़ इंटू 6 मालूम करना है। तो एफ़ इंटू 6 इज़ इक्वल ए इंटू एक्स की जगह पे क्या लग जाएगा 6 प्लस बी प्लस 1। अब यहाँ पे देखें f इंटू 6 की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे कि f इंटू 6 इज इक्वल 14 के है, तो 14 लगा दिया। तो a को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6a आ गया प्लस b आ गया, और प्लस 1 है, इसको चले नेक्स्ट स्टेप में उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, और 6a प्लस b आ जाएगा।
तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ गई वो क्या है, 14 माइनस 1 इज इक्वल 13 की होता है, तो ये लिख दिया 6a प्लस बी इज इक्वल 13, यानी 6a प्लस बी जो है वो, सॉरी ये वीडियो में शो नहीं हो रहा तो मैं इसको कर देता हूँ, यानी कि ये मैं दोबारा इसको बता दूँ, f6 की जगह 14 लगा दिया क्योंकि f6 की वैल्यू 14 है, और 6 को a से मल्टीप्लाई किया 6a प्लस b का b आ गया, और जो प्लस का 1 है वो जो अब प्लस 1 उधर लेके जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो 14 माइनस 1 इज इक्वल 13 आ गया, और 6a प्लस बी इधर ही रह गया। अब 6a प्लस बी को इस साइड पे कर लिया और 13 को दूसरी तरफ रिवर्स कर लिया, यानी कि ये इधर आ गया और ये इधर चला गया 13। अब हमारे पास ये आ गई इसकी सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन। जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो हमने ये निकाल लिया और सेकंड इक्वेशन हमारी ये आ गई है। अब हमारा जो काम है हम ये कर सकते हैं कि देखें यहाँ पे भी बी है सिंगल, और इस इक्वेशन के अंदर भी बी है, यानी दोनों इक्वेशन के अंदर बी आ रहे हैं, लेकिन ये बी आपस में दोनों ऐड हो रहे हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन, एक इक्वेशन जो है यानी कि पहली में से दूसरी या दूसरी इक्वेशन में से पहली को माइनस कर दें तो बी में से बी माइनस हो जाएगा, तो बी ख़त्म हो जाएगा, जो काम हम 7, 8 क्लास वगैरह में भी करते आए हैं। तो मैं यहाँ पे पहले राइट डाउन कर लेता हूँ, ये सेकंड इक्वेशन थी और ये फर्स्ट इक्वेशन भी यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ। वो है 3a प्लस बी, ये वाली इज़ इक्वल 7। तो ये हमारी बेसिकली दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पे राइट डाउन कर ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका क्या करना है। तो अब ये देखें, अब अगर हम यहाँ पे लिख लेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्राम 2, यानी इक्वेशन 2 ऊपर ही रहेगी, 2 में से 1 को सबट्रैक्ट कर लेंगे तो 6a प्लस बी इज़ इक्वल 13 और 3a प्लस बी इज़ इक्वल 7। ये दोनों इक्वेशंस लिख ली। तो सबट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये साइन चेंज हो जाए, यानी ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 6a में से 3a निकाला तो ये 3a बच जाएगा, और b जो है b के साथ क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का कट जाएंगे, और 13 में से 7 निकाला तो ये 6 बच जाएगा, यानी 3a इज़ इक्वल 6 के आ जाएगा। ये वैल्यू है 3a की। अब आगे हम देख रहे हैं कि अगर हमने a की वैल्यू निकालनी है तो a इज़ इक्वल आ जाए 6, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 3 2 6 होता है, तो ये a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू हमारे पास मौजूद हो गई। अब हमें जो इक्वेशन के अंदर पूछा गया था वो हमने क्या करना था, मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी कि ये दोनों की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी। तो b की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, पहली और दूसरी, इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी हम a की ये वैल्यू लगा दें तो b की वैल्यू निकल आएगी। हम ये वाली फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ ये a की जो वैल्यू है a इन इक्वेशन 1, यानी फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू कर देंगे पुट a की। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3a प्लस बी इज़ इक्वल 7, ये इक्वेशन थी। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि 3a की वैल्यू 2 है जो हमारे पास आ चुकी है, प्लस b इज़ इक्वल 7, 3 2 6 प्लस b इज़ इक्वल 7, b इज़ इक्वल 7, ये 6 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। और अब 6 माइनस 7 माइनस 6 ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, यानी कि a की वैल्यू जो है वो 2 है जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी फाइंड आउट करना, और b की वैल्यू 1 आ गई। तो ये हमारी टोटल क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और आगे बढ़ेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि गिवन डाटा जो है वो है g इंटू एक्स हमें गिवन है, g इंटू एक्स की वैल्यू है वो है इज इक्वल ए एक्स प्लस बी प्लस 5, ए एक्स प्लस बी प्लस 5। ए एंड बी जो हैं आर कॉन्सोनेंट है,
और इफ़ जी इंटू -1 इज़ इक्वल ज़ीरो, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे जी इंटू -1 इज़ इक्वल आ गया ज़ीरो के, एंड जी इंटू 2 इज़ इक्वल 10 के। जी इंटू 2 इज़ इक्वल आ गया 10 के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर जो हमने 4 किया है, ये उसके बिल्कुल मुताबिक वही क्वेश्चन दोबारा आ रहा है। सेम रूल्स, सेम फार्मूला, सेम तरीका इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। सोल्यूशन के अंदर हम देखेंगे कि हमें जो गिवन कंडीशन है, हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि फ़र्स्ट कंडीशन यहाँ पे लिख लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या है, जी इंटू एक्स इज़ इक्वल ए एक्स प्लस बी प्लस 5, तो जी इंटू -1। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक जी इंटू -1 इज, क्योंकि x की जगह हमने -1 रखा है, तो a इंटू एक्स की जगह -1 रख दिया, प्लस b प्लस 5 एज इट इज़ लिख लिया। अब g इंटू -1 की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या है, 0 के बराबर है। तो a को -1 से ज़रब दी तो ये माइनस का a हो जाएगा, और प्लस b प्लस 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों वेरिएबल्स को इस तरफ ले आते हैं। तो a इधर आके प्लस का a हो गया, b इधर आके माइनस का b हो गया, क्योंकि इधर प्लस का था तो इज इक्वल 5 उसी तरफ रह गया। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। आगे बढ़ेंगे जी सेकंड इक्वेशन की जानिब, सेकंड कंडीशन पे। तो सेकंड कंडीशन के अंदर सेकंड कंडीशन क्या है, g इंटू 2 इज़ इक्वल 10। तो पहले हाँ, तो हम वैल्यू लिख लेते हैं, g इंटू एक्स इज़ इक्वल ए एक्स प्लस बी प्लस 5। और अब हमने क्या करना है, g इंटू 2 इज़ इक्वल 10 इसके अंदर पुट करना है, ताकि हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो भी रेडी हो जाए। तो g इंटू एक्स की जगह पे 2 लगा दिया इज इक्वल, अब x की जगह पे 2 लगाया तो x की जगह पे यहाँ भी 2 लगा दिया, प्लस b प्लस 5। और g इंटू 2 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो g इंटू 2 की जगह पे 10 आ गया। मैं थोड़ा सा इसको जल्दी तेज़ी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने पार्ट 1 को तफसीलन समझा हुआ है। तो g इंटू 2 इज इक्वल 10 आ गया, 2a ज़ा 2a हो जाएगा, और प्लस b प्लस 5 आ गया। अब 2a इधर ही रह गया, प्लस 2a इधर ही आ गया, प्लस b इज इक्वल 10, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। तो 10 मैंने से 5 निकाला तो ये 5 रह जाएगा। तो जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या आ गई, 2a प्लस b इज इक्वल 5, यानी 2a प्लस b इज इक्वल 5 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी ये आई थी, और क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ये b प्लस का, ये b माइनस का। तो पिछले क्वेश्चन के अंदर दोनों प्लस के, तो इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा था। इसमें हम ऐड भी कर देंगे, तो ये देखें b, और क्योंकि जब ऐड करेंगे तो दोनों, एक b प्लस का एक माइनस का, तो वो आपस में कट जाएंगे, तो ये हमारा b ख़त्म हो जाएगा, और इस तरीके से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं इसको सोल्यूशन की जाने बढ़ता हूँ। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं इक्वेशन शो कर देता हूँ दोनों। तो जो हमारा काम है वो हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे लिख लेना है ऐड बोथ इक्वेशंस, यानी दोनों इक्वेशन को ऐड करने से तो क्या होगा, ये वाली इक्वेशन हम ऊपर रख लेते हैं, यानी 2a प्लस बी इज इक्वल 5, और इसमें ऐड कर दी जो फर्स्ट इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल 5। तो अब हम इसको कर लेते हैं ऐड। तो अब क्या होगा जी, अब इसमें देखें 2a प्लस a, ये हो गए 3a, और ये b प्लस का और माइनस का आपस में कट गए, और 5 प्लस 5 10 हो गया। तो 3a इज इक्वल 10, a इज इक्वल 10, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10/3। अब जो a की वैल्यू आई है, इसको हम किसी भी इक्वेशन को, यानी कि जो हमने शो की थी इक्वेशन नंबर 2 है, या ऊपर ये गिवन है इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर किसी भी इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू अगर a की पुट कर देंगे, मैं सपोज़ इसमें कर देता हूँ
यानी कि मैं यहाँ पे पहले इक्वेशन आपको सामने लेके आने के लिए a माइनस बी इज थी, a माइनस बी इज़ इक्वल 5, ये क्या थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो ये मैंने रफ वर्क किया ताकि आपको शो हो जाए a माइनस बी इज़ इक्वल 5 के। तो अब हम इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि a यहाँ पे लिख लेंगे पहले पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a माइनस बी इज़ इक्वल 5 के। तो a की वैल्यू क्या है 10/3 माइनस बी इज़ इक्वल 5 क्या आ गया। आगे बढ़ते हैं तो आगे ये माइनस का b जो है इधर ही रह गया, इज़ इक्वल आ गया 5 माइनस ये 10/3 उधर जाके माइनस का 10/3 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है। तो नीचे 1 आ गया इसके एलसीएम लेने के लिए, तो ये आ जाएगा 3, इसका एलसीएम आ जाएगा 5 3s आर 15 माइनस 10 1s आर 10 आ जाएगा। तो 15 में से 10 निकाला 5 रह गया, तो ये 5 और नीचे जो है वो 3 रह जाएगा। तो 5/3 जो है वो माइनस बी की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 5/3। तो ये व्यूअर्स बी की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू जो थी वो हमारे पास ये आई थी, तो ए की वैल्यू 10/3 और बी की वैल्यू माइनस का 5/3, ये हमारा दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो ये व्यूअर्स हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो भी कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो डाटा गिवन है वो मैंने निकाल लिया है। एफ एक्स की वैल्यू गिवन है कि एफ एक्स जो है वो रिलेशन के अंदर लिखा है इज इक्वल 5x प्लस 1 है, और एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 32 है, और कह रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वो फाइंड करें। तो ये बिल्कुल सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल 5x प्लस 1। ये देखें एफ एक्स इज, अब एफ एक्स की वैल्यू गिवन है वो क्या है 32 है, तो हम 32 इसकी जगह पे लगा लेंगे, और 5x प्लस 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 5x इधर ही रह जाएगा, और 32 ये 1x प्लस इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो 32 जो है इसमें से अगर 1 निकाला जाए तो 31 बच जाता है इज इक्वल 5x। आगे लास्ट स्टेप ये है कि हमने 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई 31/5, इसकी वैल्यू आ गई। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.3 ये इसकी लिखी हुई है डिटेल। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल सी एक्स की 2 प्लस डी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो डाटा हमें मिल रहा है वो हम निकाल लेते हैं, यानी एफ एक्स इज इक्वल है सी एक्स की 2 प्लस डी। ये इसका गिवन डाटा हो गया सी एक्स की 2 प्लस डी, और इसके बाद कहा गया वेयर सी एंड डी आर कांस्टेंट, यानी सी और डी कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 4-5 जो हमने किया उसके जैसा है। तो इसका मतलब सी और डी की वैल्यू नीचे भी लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी। सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल सी एक्स की 2 प्लस डी वेयर सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट्स, और नंबर्स इफ़ एफ 1 इज इक्वल 6, f इंटू 1 इज इक्वल 6 एंड f इंटू माइनस 2 इज इक्वल 10, f इंटू माइनस 2 इज इक्वल 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड d। तो c एंड d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये व्यूअर्स बिल्कुल जो क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं ये उनके जैसा ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हमने की हैं। बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। तो सोल्यूशन के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने सेम उसी तरीके से करेंगे। पहले लिखा था फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया था कि f इंटू एक्स इज इक्वल सी एक्स की 2 प्लस डी ये थी। अब हमने f इंटू फर्स्ट कंडीशन में 1 रख लिया इज इक्वल सी एक्स की जगह पे क्या रख रहे हैं 1, तो 1 रख लिया, इसकी 2 हो गया, और प्लस डी का डी आ जाएगा।
अब F1 की वैल्यू क्या है 6 है। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमें अच्छे से पीछे कर लिए। प्रैक्टिस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, C के साथ 1 मल्टीप्लाई करके C आ गया प्लस D। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, यानी कि C प्लस D जो है इज इक्वल 6 के। इसकी साइड चेंज कर दी तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आगे बढ़ेंगे जी सेकंड कंडीशन की जानिब। तो सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, सेकंड कंडीशन के अंदर f इंटू माइनस टू इज़ इक्वल 10 ये गिवन है। तो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, f इंटू एक्स इज़ इक्वल सी एक्स की 2 प्लस डी है। अब हमने क्या करना है, f इंटू माइनस टू इज़ इक्वल 10। तो f इंटू माइनस टू इज़ इक्वल 10 हम पुट करेंगे तो f इंटू एक्स की जगह पे क्या लग जाएगा, माइनस टू इज़ इक्वल सी एक्स की जगह पे क्या लग गया, माइनस टू और इसकी स्क्वायर है प्लस डी आ जाएगा। तो अब हमने f इंटू माइनस टू है तो माइनस f इंटू माइनस टू इज़ इक्वल 10 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 10 इसकी वैल्यू। तो इज़ इक्वल आ गया c इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस का 4 होता है क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस प्लस डी, और इसी तरह 10 का 10 आ जाएगा, ये 4c से मल्टीप्लाई करके 4c आ गया प्लस डी आ गया। तो ये जो इक्वेशन बन गई 4c प्लस डी इज़ इक्वल आ गया 10 के। तो ये हमारी जो है इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये थी, c प्लस डी इज़ इक्वल 6, और इक्वेशन नंबर जो 2 है वो 4c प्लस डी इज़ इक्वल 10। अब ये भी जो इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 3 था शायद, जिसके अंदर हमने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया था, इस वजह से क्योंकि हमारे पास एक डी पॉजिटिव था और दोनों डी पॉजिटिव हैं। अब अगर हम ऐड करेंगे तो ये 2d हो जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने से ये क्वेश्चन हल होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, यानी कि 1 फ्राम 2, यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये व्यूअर्स इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 4c प्लस डी इज़ इक्वल 10, और जो इक्वेशन 1 क्या है वो है c प्लस डी इज़ इक्वल 6। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तीनों माइनस के हो गए। अब 4c में से c निकाला, ये 3c आ गया, और d प्लस का d माइनस का कट गए, इज़ इक्वल 10 में से 6 निकाला तो ये 4 के इक्वल आ जाएगा। तो c इज़ इक्वल 4 ओवर e, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब अगला काम ये है कि हमने ये वैल्यू जो है ये पुट कर देनी है किसी भी इक्वेशन में, ताकि हमारे पास d की वैल्यू भी आ जाए। तो हम ये इक्वेशन नंबर 1 में कर लेते हैं, यानी पुट वैल्यू ऑफ c इन 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 में c की वैल्यू पुट कर देंगे तो c प्लस डी इज़ इक्वल, ये 4 ओवर 3 आया था तो 4 ओवर 3 कर लेंगे। अब हमने c की वैल्यू जो है वो पुट कर दी, सॉरी ये 4 प्लस डी इज़ इक्वल 6 था, c प्लस डी इज़ इक्वल 6 था, तो यहाँ पे ये c प्लस डी इज़ इक्वल 6 है। अब c की जगह वैल्यू लगा दें इसकी कि क्या है 4 ओवर 3 प्लस डी इज़ इक्वल 6 आ जाएगा। तो d इज़ इक्वल 6, ये प्लस का 4 ओवर 3 इधर आके माइनस का 4 ओवर 3 हो जाएगा। और आगे मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी है, तो इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, 6 3 ज़ार 18 और माइनस 4 1 ज़ार 4, तो 18 में से 4 निकालेंगे तो ये बच गया 14 ओवर 3। तो ये व्यूअर्स हमारे पास डी की वैल्यू भी आ गई जो कि 14 ओवर 3 है। तो ये व्यूअर्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये जो बेसिकली क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, तो आसान मेथड के साथ बाकी भी क्वेश्चन जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। तो वीडियो को लाइक करें और बाकी वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहने के लिए, क्योंकि सारी इंशाल्लाह बुक अपलोड कर दी जाएगी, कुछ कर दी गई है, तो इसके साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।